औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलिबात, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है 6th क्लास के सेकंड लेक्चर को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जी पहले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फैक्टर्स के मुतालिक पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो आज जो है आज हमारे पास टॉपिक नंबर 2 यानी जो है एग्जाम्पल 2 जो है करनी है यहाँ से स्टार्ट। तो एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है जाके रीड कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वो कहता है जी राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 40 कि 36 और 40 के फैक्टर्स लिखें। फैक्टर्स किनको बोला जाता है? जिस बच्चे ने जो है पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा, तो इससे पहले जो है वो जाके उस वीडियो के अंदर वो लिंक चेक कर सकता है। ठीक हो गया? तो चलें चल के देखते हैं कि फैक्टर्स जो है 36 और 40 के जो है कौन कौन से बनते हैं। तो एक बार फिर यहाँ पे रिमाइंड करवाता चलूँ, याद करवाता चलूँ कि फैक्टर्स ऐसे डिजिट्स को बोलते हैं कि जिस पे वो दिया गया नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि 36 है। अब 36 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं? हम कहते हैं जी 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 से तो आंसर क्या आता है? 36। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो आंसर क्या आएगा? 36। अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो आंसर क्या आएगा? 36। अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो भी आंसर क्या आएगा? 36। इसी तरह अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 36। इट्स मीन अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 6 और उसके बाद 9 12 18 36 ये सब के सब जो हैं ये क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं किसके? 36 के। क्लियर हो गया? अब जाके क्या लिखेंगे? एज के 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक हो गया? कैन डिवाइड, ये जो है सबके सब डिवाइड कर सकती हैं, हो सकते हैं 36 पे कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे। क्लियर हो गया? हेंस अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे? द फैक्टर्स ऑफ 36 आर, कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 6, क्योंकि 6 2 टाइम आ रहा है तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 12 18 और लास्ट में क्या लिखेंगे? एंड 36। ये जो है हमने जाके यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से जो है 36 के हमारे पास टोटल फैक्टर्स आ चुके हैं। अब वो दूसरे नंबर पे क्या कहता है? वो कहता है जी 40 के फैक्टर्स भी इसी तरह से फाइंड करें। जी 40 को लिखते हैं 40 इज इक्वल टू, अगर 1 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 40। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो भी आंसर क्या आता है? 40। अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10 से तो भी आंसर क्या आता है हमारे पास? 40। इसी तरह से जो है अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 8 से तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है? तब भी हमारे पास आंसर 40 आता है। तो इस तरह से हमारे पास 40 के फैक्टर्स कौन कौन से आ रही हैं? 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही जाके लिखेंगे एज 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40 कैन डिवाइड, मुकम्मल तौर पे ये डिवाइड होते हैं किस पे? 40 पे कम्प्लीटली। ठीक है, हेंस अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे? द फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 40 के कौन कौन से हैं? 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद उसने जो है एक पॉइंट और दिए यहाँ पे। वो कहते हैं जी अब हमने क्या करना है? प्रैक्टिस के तौर पे उसने कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, ये सामने जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है जी प्रैक्टिस के लिए लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के जो है क्या बनाने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे पहला नंबर उसने क्या दिया? 84। उसके बाद क्या दिया? 120। उसके बाद उसने क्या दिया? 230 और उसके बाद उसने कौन सा नंबर दिया? 352। यानी अब हमने इसी तरह से जैसे ये ऊपर सॉल्व किया इसी तरह से जो है यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाएंगे और चेक करेंगे। जी चले चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें जो है हमारे पास पहला नंबर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो क्या है जी? वो 84 है। 84 को जाके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। जी तो मेरे पास है यहाँ पे 84 मैंने जो है पहले से लिखा ताकि टाइम सेव हो जाए।
तो इसके अंदर जो है 84 के फैक्टर्स जो है हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे जी फैक्टर्स ऑफ 84 आर। कौन कौन से बन रही हैं भाई, 84 इज इक्वल टू, अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 84 से तो आंसर क्या आता है 84। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 42 से तो भी आंसर क्या आता है 84। अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 से तो भी आंसर क्या आता है 84। अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो भी आंसर क्या आता है 84। इसी तरह अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो आंसर क्या आता है 84। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस तरह से जो है हमारे पास नेक्स्ट है 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 12 से तो भी आंसर क्या आता है 84। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास जो है फैक्टर्स कौन कौन से बन रही हैं, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84, ये सब के सब जो है डिवाइड करते हुए नजर आते हैं कंप्लीट तौर पे किसको 84 को। क्लियर हो गया। एज अब क्या लिखेंगे, हेंस द फैक्टर्स ऑफ 84 आर, 84 के जो है फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बन जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे। तो जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे हम जाके लिखेंगे 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। ठीक है, ये सब के सब फैक्टर्स हैं किसके 84 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो उसने डिजिट दिया वो क्या दिया, वो कहता है जी 120 है। और 120 की जो है हमने क्या करनी है, फैक्टर्स हमने करने हैं फाइंड। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जो हमने क्या लिखा जी, फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 एक साइड पे लिखा, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे 120 से, तो आंसर क्या आया 120। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो आंसर क्या आता है 120। अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो आंसर क्या आता है 120। अगर हम जो है 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 30 से तो भी आंसर क्या आता है 120। अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे 24 से तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है 120। अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो भी आंसर क्या आता है 120। क्लियर हो गया। इस तरह से अगर हम जो है 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 10 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से तो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 120। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें जो है हमने क्या लिखने हैं, एज 1 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 30 40 60 एंड 120 कैन कंप्लीट 120 जो है कैन जो है डिवाइड करते हैं 120 को कंप्लीटली तौर पे। ठीक है, मुकम्मल तौर पे जो है 120 को ये सब के सब डिजिट्स, ये सब के सब फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। हेंस अब क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में जाके हम क्या लिखेंगे, हेंस द फैक्टर्स ऑफ 120। जी, इसके जो है 120 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 30 40 60 एंड 120। ये सब के सब किसके फैक्टर्स हैं 120 के। क्लियर हो गया जी। थर्ड नंबर पे जो है हमें एक और उसने पॉइंट दिया, वो पॉइंट क्या था, वो डिजिट क्या था, वो नंबर क्या था 230। अब यहाँ पे क्या कहता है 230 के जो है हमने क्या बनानी है, वैसे फैक्टर्स बनाने हैं जी। चलें चल के बनाते हैं। तो इधर लिखा हमने फैक्टर्स ऑफ 230। ठीक हो गया। तो 230 इज इक्वल किसके होगा भाई, अगर 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें 230 से तो आंसर क्या आता है 230। अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 115 से तो भी आंसर क्या आता है 230। अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दें 46 से तो भी आंसर क्या आता है 230। और अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दें 23 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तब भी हमारे पास आंसर 230 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 5 10 23 46 और उसके बाद 115 एंड 230। ये सब के सब जो है क्या करती हैं, कंप्लीट तौर पे डिवाइड करती हैं किसको 230 को। और यही जाके हम लोग एंड पे क्या लिख देंगे भाई, एंड पे जो है हम लोगों ने इसके रिजल्ट में ये लिखना है कि ये सब के सब जो डिवाइड करते हैं। हेंस द फैक्टर्स ऑफ 230 आर कौन कौन से हैं, 1 2 5 10 23 46 115 एंड 230। ये सब के सब फैक्टर्स हैं 230 के जो कि इसको इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद जो है इसका फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में जो उसने कौन सा डिजिट दिया, कौन सा नंबर दिया। यहाँ पे जो है हमें एक और नंबर दिया था जो कि 352 है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इसके भी आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं जी। तो हमने क्या लिखा 352 के फैक्टर्स। ठीक है, तो इधर लिखा हमने 352।
अगर 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें 352 से तो आंसर क्या आता है 352। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 176 से तो भी आंसर क्या आता है 352। अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 88 से तो आंसर क्या आता है 352। और अगर इसी तरह से जो है 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 44 से, ठीक है, तो आंसर क्या आता है 352। और इसी तरह से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 से तो भी आंसर क्या आता है 352। और अगर 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो भी आंसर क्या आता है 352। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें कि ये इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन रही हैं 1 2 4 8 11 16 22 32 44 88 176 एंड 352। ये सब के सब जो है मुकम्मल तौर पे क्या करते हुए नजर आ रही हैं। ये सारे मैंने नंबर्स लिखे, ठीक हो गया। और आगे क्या लिखा कैन डिवाइड कंप्लीटली किसको 352 को, ये कंप्लीट तौर पे जो है डिवाइड करते हुए नजर आती हैं। अब रिजल्ट में क्या जाके लिखेंगे हेंस द फैक्टर्स ऑफ 352 आर 352 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यही नंबर्स हमने यहाँ पे दोबारा लिख देने हैं 1 2 4 8 11 16 22 32 44 88 176 and 352 are the factors of 352। क्लियर जी। इस तरह से जो है ये जो प्रैक्टिस के उसने 4 पार्ट दिए थे ये हमने कर लिए कंप्लीट। अब जो है उसने जो नेक्स्ट पॉइंट दिया अब उसको जाके हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है उसने क्वेश्चन क्या दिया और उसके अंदर उसने जो है क्या पूछा है हमसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व करना है तो उसके अंदर उसने एग्जांपल कौन सी दी है जी। अब नेक्स्ट देता है जी मल्टीपल्स, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो बुक की तरफ चलते हैं, बुक को जो है जाके जरा रीड कर लेते हैं, बुक को देख लेते हैं, बुक के अंदर जो है उसने जो स्टेटमेंट दी उसको पढ़ लेती हैं जी। यहाँ पे जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे उसने पॉइंट दिया जी मल्टीपल्स का, ठीक है, कि मल्टीपल्स जो है वो क्या होते हैं जिनको उर्दू में जो है अज़आफ़ बोला जाता है, ठीक है। अज़आफ़ कौन से पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, यानी टेबल्स हम पढ़ते जाते हैं और टेबल पढ़ने के बाद यानी एक डिजिट को हम दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। वो कहता है अब मल्टीपल इज द प्रोडक्ट, जो मल्टीपल है वो प्रोडक्ट है हासिल ज़रब है, ठीक है, आर टोटल या जो है वो टोटल होता है, कुल होता है, विच वी गेट जो हम वसूल करते हैं, जो हमें मिलता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई जब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं वन नंबर किसी एक नंबर को बाय एन अदर नंबर किसी दूसरे नंबर से, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो हमें रिजल्ट मिलता है एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो आंसर आता है वो आंसर क्या कहलाता है, वो मल्टीपल्स कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो उसने हमें जो एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मल्टीपल्स ऑफ 5 व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 बाय एन अदर नंबर। हमारे पास एक नंबर कौन सा है 5 है, जब हम 5 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है मल्टीपल। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें यहाँ पे 5 बॉक्सेस दी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 बॉक्सेस दी हैं। अगर 5 बॉक्सेस को हम देखते हैं कि लाइनें कितनी हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हो गए और लाइनें कितनी हैं ओनली 1 है। 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 5 से, तो आंसर क्या आया 5 1 जा 5। इसी तरह दोबारा हम चल के देखते हैं, हमारे पास जो है दूसरी एग्जाम्पल के अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर जो है उसने दूसरी जगह कितने बॉक्सेस दिए जी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्सेस एक लाइन में है तो टोटल लाइनें कितनी हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 को अगर जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 10। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, टोटल लाइनें कितनी हैं 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 3 5 जा 15। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्सेस देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस हैं, टोटल लाइंस कितनी हैं 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हुई कि अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आया 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 10, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 15, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 20। अब इसमें ये जो 5 आया ये इधर से 10
15, 20, ये सब के सब क्या है, आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास ये जो नंबर आ रही हैं 5, 10, 15, 20, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने जो है नेक्स्ट हमें जो है एक और पॉइंट दिया, वो कहता है जी डिफाइन करें अ मल्टीपल को, कि मल्टीपल जो है हमें दे दिया, अब उसको जो हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। और डिफाइन किस तरह से करना है, उसने एक नंबर दिया। अब इसमें याद रहे डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है फैक्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी डिजिट को, किसी भी हिस्से को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा, जो भी गिवन नंबर होगा। अब यहाँ पे जो है हमें एक नंबर दिया, कौन सा नंबर है, 16। 16 को डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। जब 2 को 16 पे डिवाइड करते हैं तो हम जो है टेबल पढ़ते हैं 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ते हैं, 8 तक। 2 8 जा 16। अब 16 में से 16 को कट किया, माइनस किया, तो आंसर क्या आया, 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये 0 आया, अब ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 8 है वो फैक्टर है किसका, 16 का, और 2 जो है ये भी फैक्टर है किसका, 16 का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीपल डिफाइन किसको करना था, मल्टीपल को। अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 16। तो ये जो 16 है ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल्स कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है फिर यहाँ पे उसने नेक्स्ट एक और नंबर दिया, वो नंबर क्या है जी, 18। अगर हम 3 का टेबल 6 टाइम तक पढ़ते हैं, 3 6 18, तो आंसर क्या आया, 18। 18 में से 18 को कट किया तो 0। अब यहाँ से क्या ये साबित करता है, ये प्रूफ करता है कि ये जो 3 है और ये 6 है, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं किसके, 18 के। ये फैक्टर्स हो गए। अब मल्टीपल कैसे कहलाए, 3 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, मजमुआ आया, यानी इसका जो है हासिल ज़रब आया, तो वो कितना है, वो 18 है। अब ये 18 क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है डिविडेंड और डिवीयर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये सारे के सारे जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर जो है मैं थोड़ा सा उस पॉइंट की रिवीजन करवा दूँ। हमें कोई भी नंबर दिया जाए डिवाइड करने के लिए, और किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, ये आंसर क्या कहलाता है, ये कोशेंट कहलाता है। ठीक है, और जो बाकी बचता है एंड पे, उसको क्या बोला जाता है, उसे रिमाइंडर बोला जाता है। अच्छा, जो नंबर हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, और जो नंबर जो है अंदर होता है, जिस पे डिवाइड किया जा रहा होता है, जिसको डिवाइड कर रही होती है, वो क्या कहलाता है, वो डिविडेंड कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी ये 16 डिविडेंड है, 2 डिवीजर है, 8 कोशेंट है और 0 रिमाइंडर है। इसी तरह 18 हमारे पास है, डिविडेंड है, तकसीम होने वाला, और 3 जो है डिवीजर है, तकसीम करने वाला, 6 जो है आंसर आया, ये कोशेंट है। ठीक है, और जो एंड में बचा हमारे पास 0 नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने जो है नेक्स्ट हमें जो पॉइंट दिया, वो कहता है जी उस पॉइंट को आप पढ़ लें। एग्जाम्पल है हमारे पास 3। एग्जाम्पल 3 के अंदर जो हम लोग रीड कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 3 के अंदर जो उसने क्या दिया जी। स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है उसने हमें एग्जाम्पल दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 6। इसमें से हमने ये बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं 42, 52, 70 के ये 3 नंबर्स हैं, क्या ये मल्टीपल 6 के हैं या नहीं है। ठीक हो गया। यानी हमने जिस तरह अभी अभी एग्जाम्पल पीछे सॉल्व की, इसी तरह से इनको सॉल्व करके देखेंगे। अगर इनका रिमाइंडर 0 आता है तो 42, 52, 70 मल्टीपल होंगे 6 के। अगर इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये मल्टीपल नहीं होंगे 6 के। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्या है, 42। 42 को हमने अंदर लिखा और किस पे डिवाइड करेंगे, गिवन नंबर पे। अब गिवन नंबर जो है हमारे पास क्या है, 6 है। 6 पे हमने जो है इसको कट करके देख रहे हैं, 6 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम तक। ठीक है,
6 7 जा कितना होता है 42, 42 में से 42 को कट किया तो आंसर क्या आया 0। तो हमने अभी अभी रीड किया कि जिसका आंसर 0 हो वो क्या, वो फैक्टर होता है और मल्टीपल होता है किसका, जो भी गिवन नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 42 इज द मल्टीपल ऑफ 6। ये जो है मल्टीपल है क्योंकि 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 42, ये मल्टीपल हो गया। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, बिकॉज 6 डिवाइड्स, 6 जो है इसको डिवाइड करता है कंप्लीट तौर पे 42 को, ठीक है, और आंसर क्या बचता है 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है 0। क्लियर हो गया। अब इस तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है 52। अब जो है 52 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें वो क्या कहते हैं, हमारे पास 52 है और डिवाइड करो किस पे 6 पे जाके, तो 6 पे जब हम डिवाइड करते हैं 6 का टेबल हम 8 टाइम तक पढ़ते हैं, 6 8 जा कितना होता है 42। अब चूंकि 2 में से 8 कट नहीं हो सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे 1, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 को कट किया तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो जिसका आंसर कोई भी आए लेकिन रिमाइंडर जो है हमारे पास प्लस में या माइनस में कोई डिजिट आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो फैक्टर भी नहीं है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं होता जो गिवन नंबर हमें दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 52 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6। अगर 6 का टेबल हम पढ़ते हैं तो इसमें कहीं पे भी 52 नहीं आता। कैसे नहीं आता, 6 8 जा कितना होता है 48। अगर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 54। तो इट्स मीन ये 52 नहीं आता, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, 52 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज रिमाइंडर इज 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर जो है उसने क्या दिया, थर्ड नंबर के अंदर जो उसने दिया 70। अगर हम 70 को जो है सॉल्व करते हैं, 70 को चेक करते हैं और 70 को अंदर लिखा, 6 पे हमने जाके डिवाइड किया, 6 1 जा 6 हो गया, 7 में से 6 को कट किया 1 आया, ऊपर से ये 0 जो है हमने नीचे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर 6 का टेबल हमने रीड किया, 6 1 जा 6 हो गया, 10 में से 6 को कट किया, रिमाइंडर क्या आया 4। इसका मतलब ये नंबर भी फैक्टर नहीं है, मल्टीपल नहीं है, कौन सा 70 का, ठीक है, जो 70 है ये जो है ये 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इधर क्या लिखेंगे, 70 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज रिमाइंडर इज कितना आया 4। अगर यहाँ पे 0 आता तो हम क्या लिखते कि ये फैक्टर भी है और ये जो है मल्टीपल भी है किसका 6 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हम रीड करने, वो कहता है लिस्ट बनाएं जी, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7 9 एंड 12। यानी हमने क्या करना है, 7 का टेबल 6 टाइम तक पढ़ना है, जो आंसर आता जाए वो हमने लिखते जाना है। इसी तरह फिर 9 का जो है हमने लिखनी है, ठीक है, मल्टीपल्स। इसी तरह से जो है 12 के लिखेंगे, कितने डिजिट्स तक हम पढ़ेंगे, फर्स्ट 6, पहले 6 जो है नंबर्स तक हम लोग जो है टेबल पढ़ेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम लिखते जाएंगे जी। स्टार्ट करें, 1 को अगर मल्टीप्लाई किया 7 से तो भाई 7 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से 28, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आंसर आया प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, 7 14 21 28 35 42, ये सब के सब मल्टीपल्स हैं किसके, 7 के। टोटल हमने कहाँ तक पढ़ा 6 तक, ठीक है। उसने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स कहे थे तो ये पहले 6 जो है मल्टीपल्स आ चुके हैं किसके, 7 के। डन। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या आता है, वो कहता है मल्टीपल्स ऑफ 9 के। 9 के जो मल्टीपल्स हैं वो बताएं। अब 9 के जो मल्टीपल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आंसर क्या आया 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54। डन हो गया। तो 9 के भी हमने 6 टाइम तक जो है टेबल रीड किए और इनका प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसमें 9 18 27 36 45 55 ये सब जो है ये क्या कहलाएंगे, ये सब के सब जो है मल्टीपल्स कहलाएंगे 9 के, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 12 के 12 के मल्टीपल्स लिखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई 12
3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 12, 5 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आंसर हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता गया, 12, 24, 36, 48, 60, 72। क्लियर हो गया। हेंस अब ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12 कहलाएंगे। यहाँ तक डन हो चुका है। यानी हमारे पास जो थे, हमारे पास 12 आया, 24 आया, 36 आया, 48 आया, 60 आया, 72 आया, ये सबके सब हमने लिखे और साथ में क्या लिखा, आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12। इज इट क्लियर। अब इसके बाद लास्ट में जो है उसने एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहते हैं जी प्रैक्टिस के लिए लिस्ट बनाएं, लिस्ट द 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब इसमें जो है जिस तरह हमने यहाँ पे 6 बनाए हैं ना, अब यहाँ पे कितना कह रहा है, वो कहता है जी 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। किसके, 3 के, 11 के, 29 के और फिर क्या देते हैं 73 के। यानी इन नंबर्स के जो है हमने क्या करने हैं, हमने मल्टीपल्स बनाने हैं जी, हमने क्या करने हैं, हमने मल्टीपल्स बनाने हैं इन नंबर्स के। ठीक हो गया। तो इनके मल्टीपल्स बनाने के लिए जो है हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो है पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारे पास जो है 3 है। तो 3 का टेबल जो है हम पढ़ते जाएंगे और राइट अप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे जी। तो मैंने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में जाके लिखा कि मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 के कौन कौन से हमारे पास आंसर्स में आ रही हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 को पहले कर लें और 3 को बाद में कर लें, बात एक ही है। प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर वही आता जाएगा। ठीक है। 3 को 2 टाइम या 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 दा यानी 9 आ जाएगा, 3 4 दा 12 आ जाएगा, 3 5 दा 15। अब इसमें 3 6 9 12 15 ये सब के सब मल्टीपल्स किसके हैं, 3 के हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो है 11 हमारे पास नंबर था, 1 को पहले कर लें या 11 को पहले कर लें, बात एक ही है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। अब ये जो 11, 22, 33, 44 और 55 हैं, ये सब के सब मल्टीपल्स हैं किसके, 11 के। डन हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर था वो था 29। तो 29 को जाके सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि उसमें तो स्टूडेंट्स मल्टीपल्स ऑफ 29। ठीक है। 29 के मल्टीपल्स कैसे बनेंगे, 29 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 29। 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 58। 29 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आंसर आया 87। 29 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर आया 116। 29 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आंसर आया 145। इस तरह से 29, 58, 87, 116 एंड 145 ये सब के सब मल्टीपल्स किसके कहलाएंगे, 29 के। क्लियर हो गया। इस तरह से लास्ट नंबर जो हमें दिया गया वो था 73 और इसमें जो है 73 के मल्टीपल्स हमने फर्स्ट 5 जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिखा, 73 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आया 73। 73 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 146। 73 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 219। और अगर 73 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आंसर क्या आता है 292। और अगर 73 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर क्या आता है 365। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे 73, 146, 219, 292 और 365 ये सब के सब मल्टीपल्स कहलाएंगे किसके, 73 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है 6 क्लास का लेक्चर नंबर 2 जिसमें जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 और 3 और 4 और इसके अंदर जितने भी उसने मज़ीद एग्जाम्पल्स दी या लिस्ट दी या प्रैक्टिस के लिए कहा वो हमने A to Z जो है सारी सॉल्व कर ली। तो जो बच्चे नए थे इस चैनल पे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई उनका टॉपिक मिस हो गया हो तो पहला लेक्चर देखें और वीडियो जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।